हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पर कल मैच था मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड का कम्युनिटी शील्ड का, जो कि हम हार गए पेनल्टी शूटआउट में। तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर मिक्स्ड इमोशन है। जैसे कि आपने थंबनेल का टाइटल पढ़ लिया होगा, कभी खुशी कभी गम। क्योंकि देखो, कल मैच से पहले माहौल बहुत पॉजिटिव हो गया था। माज़रूई और मथाइस जिलेट की डील कंफर्म हो चुकी है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी अपने, जो आप बोलोगे इस साल के सीजन को प्लान कर रही थी, उसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रांसफर स्ट्रेटेजी। अब यहां पर एरिक टेन हैग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इन प्लेयर्स को अच्छे से यूज करके अच्छी फुटबॉल खिलानी है और रिजल्ट निकाल के देने। अब प्रेशर है एरिक टेन हैग के ऊपर कि उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि मार्केट में उनको बैक नहीं किया गया, उनके पास प्लेयर्स नहीं थे, उनके पास यहाँ पे लीडर्स नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी एंड इंजरी के इश्यूज रहे। अब चाहे जो हो सीजन में, एरिक टेन हैग को यहाँ पर रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। इन चीजों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कल के मैच के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम लास्ट नाइट गेम। जितने लोगों को लग रहा था कि यार कम्युनिटी शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैच और कम्युनिटी शील्ड नहीं जीते तो सीजन की शुरुआत खराब होगी, ऐसा वैसा, भैया देखो सिंपल बात है यहाँ पे कि आप जो फुटबॉल खेले हो कल, आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से कल यूनाइटेड ने जो फुटबॉल खेली है वो एफए कप के फाइनल से बेटर थी। अगर हम देखें, जो हमने ग्लिम्सेस देखे हैं, आपने बिल्डअप जो देखा है, बिल्डअप फ्रॉम द बैक देखा है, ट्रांजिशन जो देखा है आपने टीम का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कल मुझे एरिक टेन हैग के एंड से पहली बार गेम अवेयरनेस देखने को मिली है। जब उन्होंने 4 सब्स्टिट्यूशन एक टाइम पे किए थे ना, वेर वी वर रनिंग आउट ऑफ एनर्जी एंड हम थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर रहे थे, तो उन 4 सब्स्टिट्यूशन हमें गेम में थोड़ा सा पेस ला के दिया, थोड़ी इंटेंसिटी प्रोवाइड की। वो चीज अभी तक मुझे एरिक टेन हैग के मैन मैनेजमेंट में, गेम मैनेजमेंट में देखने को नहीं मिलती थी। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल दैट वी प्लेड, आई थिंक इट वॉज वे बेटर, जो कि हमने यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में देखी है बड़ी टीमों के अगेंस्ट। ऑल्सो लोग बोलेंगे कि मैन सिटी की जो फर्स्ट चॉइस टीम थी वो नहीं खेली थी, उनकी मिडफील्ड काफी वीक थी, हमारा डिफेंस भी काफी वीक था। अगर हम देखें तो हमारे पास हमारा नंबर 9 भी नहीं था। यूनाइटेड शुड हैव स्कोर्ड 3-4 गोल्स एटलीस्ट, क्योंकि हमने एक्सजी जो है वो ज्यादा क्रिएट किया है आपके मैन सिटी के कंपैरिजन में। अब देखो, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जो लोग बोलते हैं कि भाई आप मार्कस रैशफोर्ड के अगेंस्ट एजेंडा रन कर रहे हो, मार्कस रैशफोर्ड के बारे में आप ज्यादा नेगेटिव होकर बात करते हो, आप मुझे बस एक रीजन दो क्यों कल मैं मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस को यहां पर एक तरीके से हाईलाइट करके उनको कल मैच का मुजरिम ना बनाऊं। हमें कल का मैच जीत जाना चाहिए था। वैसे तो मेरे लिए इस गेम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन आप अगर विनेबल पोजीशन से, या फिर आप बोलो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं, उसके बावजूद अगर आप यहाँ पे जो उन चांसेस को बरी नहीं कर रहे हो, तो उसका ब्लेम किसके और कंधों पे डाला जाएगा। लोग यहाँ पर जेडन सैंचो के बारे में बोल रहे हैं, अरे भाई जेडन सैंचो डबल एजेंट निकला, यहाँ पर जेडन सैंचो ने पेनल्टी मिस कर दी। जो जेडन सैंचो ने पेनल्टी मिस की वो एक्चुअली अच्छी सेव थी, पेनल्टी टॉप नॉच थी, पेनल्टी जा रही थी आपके टॉप कॉर्नर पे, लेकिन एडरसन की वहां तारीफ करूंगा कि एडरसन ने वहां पर रीच किया उस बॉल पे एंड उसने वो पेनल्टी सेव कर ली। उसमें जेडन सैंचो की ज्यादा गलती है नहीं। टॉकिंग अबाउट यहाँ पर अभी मार्कस रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस, ही कुड हैव एंड ही शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स कल के मैच में, बट ही डिड नॉट। उस बंदे के गेम में आप बोलोगे इतनी लिमिटेशंस हैं। लोग यहाँ पर एंटनी पे चढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि अरे एंटनी इज अ फॉल्स फुटबॉलर, एंटनी कैन नॉट डू दिस दैट, ऐसा वैसा। लेट मी पुट दिस थिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितना अब्यूज एंटनी को मिला है और जितनी बैकिंग मार्कस रैशफोर्ड को मिली है, अगर आप इनके रोल्स रिवर्स कर दो ना, तो यहां पर एंटनी भी यूनाइटेड की फर्स्ट टीम में रेगुलर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटनी को रेगुलर बना दो, बट मैं यही कह रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड की प्लेइंग 11 में स्टार्ट करना डिजर्व नहीं करते। उनको पहले रियलिटी चेक दिया जाए दैट यू आर नॉट डूइंग वेल। रूड वेन निस्टेलरॉय अपना सर पकड़ के बैठ गया। हमने कल 1 पॉइंट समथिंग का एक्जी क्रिएट किया, सिटी का वहीं 0.5 समथिंग का एक्जी था। आप यहां पर डबल एक्जी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद गोल नहीं स्कोर कर पा रहे। उस बंदे को ओपन गोल अपॉर्चुनिटी मिली है, गर्नाचो ने पैर पे बॉल सजा के दे दी, फिर भी उसने पोस्ट हिट कर दिया। अब इस पे मैं किसको ब्लेम करूं यार? इस पे मैं टेन हैग को ब्लेम करूंगा, या इस पे मैं रूड वेन निस्टेलरॉय को ब्लेम करूंगा, या फिर मैं इस पे ब्लेम करूंगा अरे ब्रूनो फर्नांडिस टाइम पे पास नहीं दिया, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस ओवर एम्बिशियस होकर शॉट्स लेता रहता है। कल के मैच में यहां पर कैसेमीरो के बारे में बात करनी जरूरी है। देखो, कैसेमीरो इज समवन, अगर उसके अलॉन्ग साइड 3 मिडफील्डर्स आप और रखोगे, ही विल डू हिज जॉब। यहां पर कहीं ना कहीं वो 3 मैन मिडफील्ड में स्ट्रगल इसलिए करता है क्योंकि उसके पास अब उतनी एनर्जी, उतनी पेस नहीं बची है जो वो ग्राउंड कवर अप कर पाए। अगर मैं देखूं यहाँ पर यूनाइटेड ने कल जो 4 मैन मिडफील्ड खिलाई, उसमें कैसेमीरो का रोल जो था वो टॉप नॉच था। कैसेमीरो की परफॉर्मेंस कल टॉप नॉच थी। मुझे नहीं पता लोग जो कल आए थे वॉच अलोंग के ऊपर, उनको कौन सी गेम देखने को मिल रही थी कि वो कैसेमीरो पे ब्लेम कर रहे थे। कैसेमीरो वॉज एक्चुअली वेरी गुड कल की गेम में। और बस बात इतनी सी है कि कैसेमीरो को आपको हर मैच में यहाँ पर
4 मैन मिडफील्ड नहीं मिलेगी देखने को, तो कैसेमीरो आपके हर गेम में स्टार्टर नहीं बन सकते, इसीलिए हमें उगारते की डील कंप्लीट करनी पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट कल के टैक्टिक्स, भाई देखो आप अगर मैन सिटी के अगेंस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पर 2-2 कंपीट करोगे पोजीशन पे या फिर आप बोलोगे टिकी टाका फुटबॉल के ऊपर, वो आपकी बेवकूफ़ी है, इसमें टेन हैग की गलती नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि उन्होंने बॉल जरूर ज़्यादा रखी लेकिन उन्होंने क्रिएट कुछ नहीं किया और अर्लिंग हालैंड को पूरे मैच में हमने शांत करके रखा, जबकि हमारे तो सेंटर बैक्स जो थे वो अल्ट्रा स्लो थे। जॉनी इवांस ने कल 2-3 बार तो मेरे मुंह में ला दिए थे गोटे, और यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज अपने पूरे यूनाइटेड करियर में पहली बार लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेल रहे थे, बट स्टिल ही डिड हिज जॉब। एंड यहाँ पर मैन सिटी को एज सच हमने बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करते नहीं देखा फाइनल थर्ड के अंदर। हाँ, फर्स्ट हाफ में जरूर वो 2 शॉट्स आए थे आपके, जहां पर उनका एक पोस्ट पे लग गया था और एक यहाँ पर हमने क्लियरेंस की थी बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर। मैन सिटी भी अपनी फर्स्ट टीम लेके नहीं खेल रही थी, बट उनके पास हालैंड वगैरह जैसे प्लेयर्स थे, रूबेन डियाज भी था, एडरसन भी था। आई थिंक यहाँ पर अब तो एडरसन ने क्लियर भी कर दिया दैट ही इज गोइंग टू स्टे फॉर अनदर सीजन। पेप गार्डियोला से उनकी बात हो चुकी है। बट मैं बस इतना बोलूंगा कि जो अंधभक्तों की तरह तुम रैशफोर्ड को बैक करते हो ना भाई, जितना तुमने ट्रोल ब्रूनो को किया है, जितना तुमने ट्रोल यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों को किया है, एंटनी को स्पेशली किया है, भाई एंटनी और आपके मार्कस रैशफोर्ड में ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि एंटनी तो आपको डिफेंसिव इनपुट तब भी देता है, रैशफोर्ड के एंड से तो आपको वो भी नहीं मिलता, बट स्टिल यू कीप बैकिंग हिम। स्कॉट मैकटोमिने ने कल गोल मिस कर दिया, अभी भी लोग बोलते हैं भाई स्कॉट मैकटोमिने को मत बेचो। मैं ये नहीं कर रहा कि एक गेम के बेसिस पे जज करो, बट आप अगर 1-2 गेम के बेसिस पर स्कॉट मैकटोमिने और मार्कस रैशफोर्ड को हाइप करने का गूदा रखते हो, तो फिर यहां पर यह भी एड्रेस करो कि कैसे ये 2 प्लेयर्स आपकी टीम को, आपके क्लब को पीछे करके रखे हुए हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप यहां पर जीतना चाहते हो, तो आपको टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, और वो टफ कॉल्स होंगे रैशफोर्ड और इनसे मूव ऑन करने का। देखो मैं ये नहीं, अब तो रैशफोर्ड वैसे भी नहीं बिकेगा, बट इस सीजन में यहां पर आपने देखा ना इंटेंट कितना मैटर करता है। गर्नाचो का लाया बेंच से एंड यूनाइटेड लुक्ड लाइवली। और मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, कल के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो था एरिक टेन हैग का गेम मैनेजमेंट। कल मैंने पहली बार, कल बहुत टाइम के बाद मुझे एरिक टेन हैग से, या फिर मैं बोलूं इतने टाइम से जो मैनेज कर रहे हैं, पहली बार मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे एरिक टेन हैग ने अच्छे से गेम प्लान किया था, और उसके चलते यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, आपने देखा कि गेम में एक थोड़ा सा फ्रंट फुट भी लिया, हमने गोल भी स्कोर किया, तो वो चीज काफी अच्छी लगी मुझे। और कल के गेम में बहुत सारे पॉजिटिव्स थे यार लेने को, जिनको अब देखना एक सर्टेन स्टाइल ऑफ प्ले हर टीम के अगेंस्ट, उनके लिए तो सेटिस्फैक्टरी नहीं रही होगी कल की परफॉर्मेंस। बट यस, कमिंग टू द 2 मेजर साइनिंग्स हमने जो कल की हैं, मथाइस डिलिट एंड आपके माजुरुई, और हमने वैन बिसाका को वो वेस्ट हैम भेज भी दिया है। सारी ऑफिशियल जो थिंग्स थी वो क्लैरिफाई हो चुकी हैं। बायर्न ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 45 मिलियन प्लस 5 मिलियन एडवांस का, और यहाँ पर आपके 15 मिलियन प्लस 5 मिलियन एडवांस का आपके माजुरुई के लिए, तो टोटल जाके 60 मिलियन प्लस आपके 10 मिलियन एडवांस की डील फाइनलाइज हुई है। बहुत अच्छी डील है, क्योंकि आपका 15 मिलियन में तो बिसाका चला ही गया, तो आपको 45 मिलियन प्लस 10 मिलियन एडवांस में 2 प्लेयर मिल रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप देखो कि मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है, तो उस टाइम में ऐसी चीजें हो पाना पॉसिबल नहीं थी। इसके अलावा भी आप देखो तो उगारते की डील पे हम वापस आ चुके हैं। और देखो मथाइस डिलिट के आने से पहली बात तो ये कि हमें एक प्रॉपर सेंटर बैक पेयर मिल जाएगा, मथाइस डिलिट का और आपके लिसांड्रो मार्टिनेज का, क्योंकि आप यहाँ पर मैगवायर के साथ तो मूव नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज बहुत अप्रिशिएट करनी जरूरी है जो हमने इनियोस के एंड से देखी है। मैंने इनियोस को उतना रेट नहीं किया था इनिशियली, बट इनियोस ने मेरा जो एक वो था स्टांस था वो चेंज किया है, एंड अब मैं इनियोस से काफी इंप्रेस्ड हूं। अब यहाँ पर एरिक टेन हैग के ऊपर प्रेशर होगा यहाँ पे ट्रॉफीज डिलीवर करने का, रिजल्ट डिलीवर करने का। लेनी यूरो भी 3 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, तो वहां पर हमारा जो आप बोलोगे डिफेंस डिपार्टमेंट होगा वो काफी बेटर हो जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर इट। बाकी देखो यार, जो भी डिटेल में बातें होंगी वो तो हम आगे करेंगे ही। अगले 3 दिनों के लिए मेरे पास इंटरनेट नहीं है, 4 दिनों के लिए, तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। 4 दिन की मैं वीडियो शेड्यूल करके आया हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अपने ओपिनियन बताइए कल के मैच को लेकर और इन साइनिंग्स को लेकर। बाकी ध्यान रखिए अपना, एंड बाय बाय, टेक केयर।